Good morning, students. Today I am going to teach about convection. First, we know that what is the convection. Convection is the process of transfer of the heat in which the heated molecules of a liquid or gas themselves move to carry heat from the hot to the cold end. कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र का वह मेथड है जिसमें हीटेड मोलिकुल्स लिक्विड हो या गैस का हो सेल्फ करता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करके एनर्जी को सप्लाई करती है। एनर्जी का कहता है मूवमेंट कैसे होती है कि द मोलिकुल्स ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, दैट मीन्स हायर टेम्परेचर टू दिस लोअर टेम्परेचर। इसी को हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होती है। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें कोल्ड वाटर को हम लोग ले लेते हैं, इसमें एक आइस का एक टुकड़ा ड्रॉप कर दिया। आइस का टुकड़ा वाटर पर फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि the density of this ice is less than the density of this water, कि वाटर का डेंसिटी से आइस का डेंसिटी कम होता है। इसलिए इस जब भी कहता है कि आइस के टुकड़े को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये वाटर पर फ्लोट करने लगती है, करते रहती है। अब इस टेस्ट ट्यूब को नीचे से बुनसन बर्नर से हीट करते हैं। हीट करने के बाद देखते हैं कुछ देर के बाद यह आइस मेल्ट हो जाती है। लेकिन प्रीवियस में हम लोग पढ़े थे कि वाटर इज द वेट कंडक्टर ऑफ द हीट, लेकिन इस प्रोसेस में कन्वेक्शन प्रोसेस में देखते हैं कि वाटर कहता है कि हीटेड वाटर यहाँ से एनर्जी को सप्लाई करके आइस पर लेती है, ट्रांसफ़र करती है और कुछ देर के बाद यह मेल्ट कर जाती है। तो यहाँ से जब बर्नर से इसको हम लोग हीट किए थे, वाटर मोलिकुल से हीट एनर्जी को गेन कर या ट्रांसफ़र किया, या लाइटर हुई और लाइटर होकर ऊपर की ओर गई। यहाँ जाकर कहता है कि ऊपर जाकर कहता है इसको हीट एनर्जी सप्लाई करते चली गई और इस कारण से आइस मेल्ट हो गया। तो दिस एक्टिविटी shows that water is a wide conductor of the heat, but it also easily heat flows upward in the water। कि वाटर कहता है कि वेट कंडक्टर है, लेकिन इसके बाद में भी कहता है कि ये हीट इनसे ट्रांसफ़र होती है। इस एक्टिविटी को हम लोग दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि वाटर में किस प्रकार से कन्वेक्शन करंट फ्लो करती है। इसके लिए एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में कहता है कि थोड़ी मात्रा में पानी ले लिया, इसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फार्मूला होता है कि KMnO4 एक केमिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा इसमें डाल दिया। डालने के बाद देख कुछ देर के बाद यह पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिजॉल्व होना शुरू करती है। अब इसमें से ऊपर से कहता है कि थोड़ी थोड़ी हम वाटर को डालते हैं। इस प्रकार से वाटर डालते हैं कि क्रिस्टल पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो, और इसे नीचे से कहता है कि बुनसन बर्नर के सहारे हम लोग हीट करते हैं। हीट करने के बाद देखते हैं यहाँ से कहता है कि यहाँ का इस पॉइंट का वाटर जिसके पोटेशियम परमैंगनेट के निकट थी, यहाँ से कलर वाटर कहता है कि राइजेस होती है। राइज होकर कहता है कि कहाँ गई, ऊपर की ओर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये दूसरे वाटर मोलिकुल को हीट को ट्रांसफ़र कर देती है। हीट को ट्रांसफ़र करने के बाद अर्थात हीट इसे रिलीज हो गई, अर्थात ये कोल्डर हो गया। वी ऑल्सो नो दैट कोल्ड वाटर इज हेवियर दैन दिस हॉटेड वाटर, जिस कारण से यह हॉटेड हेवियर हो गई और पुनः कहता है कि एक नीचे पर चली जाती है। पुनः कहता है कि जब हॉटेड प्लेस पर आती है, यहाँ से पुनः कहता है कि हीट एनर्जी को गेन करके ये फिर राइज किया और लाइटर बन गई, और लाइटर बनकर फिर ऊपर गई। इसी प्रकार की प्रोसेस होती रहती है और इसी प्रकार से कंटिन्यू
होते होते ये पूरी बीकर करता है कि कलरफुल होती है। अब इसी को हम लोग बुक से स्टडी कर लेते हैं। कलर वाटर राइजेस फ्रॉम दिस प्लेस वियर द हीट इज सप्लाइड। यहाँ से हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर मूविंग अप सम डिस्टेंस इट स्प्रेड्स आउट एंड कम्स डाउन अलोंग द साइड्स ऑफ द वाटर। यहाँ से हीट एनर्जी को गेन करके ये थोड़ी ऊपर की ओर मूव किया। यहाँ से हीट एनर्जी को कत्ते के ट्रांसफ़र किया और यहाँ से हेवियर बन गई, अर्थात इससे एनर्जी रिलीज हो गई। कोल्ड बन गई, कोल्ड कत्ते की हीटेड हो गई, इसलिए दीवार के साइड से यहाँ से नीचे कर चली गई। यू हैव सीन दैट सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन द व्हेन हीटेड। प्रीवियस हम लोग पढ़े थे कि व्हेन सब्सटेंसेस इज हीटेड इट एक्सपेंड्स। इट्स एक्सपेंड दैट मीन्स its volume increases but their masses remain the same, that means its density decreases। कि वॉल्यूम जब इंक्रीज करती है तब उस स्थिति में उसका डेंसिटी डिक्रीज करती है और देयरफॉर द सब्सटेंसेस बिकम्स लाइटर। जब डेंसिटी डिक्रीज कर गई तो वह लाइटर हो गई। एज द वाटर एट दिस बॉटम नियर द क्रिस्टल इज हीटेड, बॉटम के निकट की हम लोग यहाँ हम लोग क्रिस्टल को जब हीट करते थे, इस पॉइंट को कहता है कि वाटर कहता है कि हीटेड होकर लाइटर बनी और लाइटर बन के अप गई। राइजेस अप, द राइजिंग वाटर इज हॉट सो इट्स मोलिक्यूल वाइब्रेट फास्टर। और ये राइजिंग वाटर जब ऊपर की ओर जा रही है, ये कहता है कि ऊपर की ओर जा रही है, तो अब इस स्थिति में कहता है कि वाइब्रेट करेगा इसका मोलिक्यूल्स। दे स्ट्राइक अदर कोल्ड मोलिक्यूल, ऊपर की ओर जाकर मूव किया, हॉट कोल्ड कहता है मोलिक्यूल्स, कोल्ड वाटर मोलिक्यूल से स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी, जिस कारण से कहता है कि यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर हॉटर टू कोल्डर मोलिक्यूल्स के बीच हो जाएगी। पास ऑन देयर एनर्जी टू देम, सोन देयर वाइब्रेशन रिड्यूस। जो ही एनर्जी को रिलीज करती है अर्थात इसकी वाइब्रेशन रिड्यूस कर जाती है एंड सोन देयर वॉल्यूम रिड्यूसेस एंड राइजिंग वाटर बिकम द कोल्ड। और जब हीट एनर्जी करता है रिलीज कर दी, यहाँ कोल्ड हो गई। द कोल्ड वाटर बीइंग हेवियर कम्स डाउन फ्रॉम दिस साइड, और ये हेवियर हो गई, हेवियर होकर कहता है कि पुनः कहता है कि बॉटम की ओर चली जाएगी। इट गेट्स हीटेड अप, पुनः जो ही पहुँचती है इस हीटेड पार्ट के बीच, यहाँ पुनः आकर कहता है कि हीटेड हो जाती है, पुनः राइज करती है। इस प्रकार के कहता है कि एक प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट कहलाती है, और इस ट्रांसफर ऑफ दिस हीट एनर्जी को कन्वेक्शन कहलाती है। सो वाटर मोलिक्यूल्स themselves moves and carry heat to the other part of this water. This constant movement of the water is called convection current, and this method of transfer is called convection। कि यहाँ से कहता है कि वाटर को मोलिक्यूल्स पे हिट किया, यहाँ से हीटेड पार्ट मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल सप्लाई नहीं की, बल्कि इस कहता है कि एक्टिविटी में यहाँ से हीटेड मोलिक्यूल्स यहाँ सेल्फ कहता है कि दूसरे प्लेस तक जाकर हीट एनर्जी को सप्लाई करती है। इसी प्रकार के प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक यह उसी प्रकार की होती थी जिस प्रकार से क्लास में कहता है कि एक फर्स्ट स्टूडेंट बुक को दूसरे प्लेस पर ले जाकर सेल्फ कहता है कि उसको देती थी। इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन है।